सारे कौरव तो मारे गए। तो आज दुर्योधन जिसकी भीमसेन ने जंघा आज दाहिनी टूट गई है गदा के प्रहार से। एक बात बताओ, संसार में जो दुष्ट व्यक्ति होता है वह मरते मरते अपना स्वभाव, सही करोगे, मरते मरते दुष्ट व्यक्ति स्वभाव नहीं छोड़ता। आवाज करो, भोले भागवत भगवान जय हो। अश्वत्थामा आया, सामने से देखा, कहा मित्र मेरे 99 भाई मर गए, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मुझे दुख एक बात का है कि पांचों पांडवों में से एक भी नहीं मरे। अगर एक भी पांचों पांडवों में मर जाते तो आज मरते मरते मुझे संतोष मिल जाता। दुष्ट व्यक्ति मरते मरते स्वभाव, इसलिए यहाँ अच्छे लोग, अंत में वही स्वरूप महाराज जैसे जितने लोग यहाँ मरते मरते स्वभाव, आंखों में आंसू है। भाभी तो सुनो, आप यही चाहते हैं ना कि एक मर जाए, मैं व्यवस्था करता हूँ। लोग न्याय से जा करके जिस शिविर में भगवान पांचों पांडव रहते थे, भगवान अंतर्यामी बाहर ले गए शिविर से। वहां द्रौपदी के पांचों पुत्र ले थे, शिशु छोटे, आंखों में आंसू है। रात्रि में गया, पांचों पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया महाराज, और पांचों का सर लेकर के आया। ले मित्र, तू यही चाहता था ना, ये लो। अरे हाँ, तूने बड़ा अच्छा कार्य किया, जरा भीम का सर कौन सा है मुझे दो, मैं देखना चाहता हूँ। जैसे दबाया, एक तरफ हर्ष, दूसरी तरफ पिशाच, गिरा जमीन पर, मृत्यु हो गई। बोलिए भागवत भगवान। अब डर गया महाराज अश्वत्थामा, ये अर्जुन मुझे छोड़ने वाला नहीं, 5 पुत्रों का हत्यारा है आज महाराज। उधर से दौड़ करके माँ की गोद से पूछो, जिसके 5 पुत्र उसके नेत्र के सामने मरे पड़े होंगे महाराज, उस माँ से एक बार पूछिएगा उसके हृदय की क्या बीतती होगी महाराज। आज यहाँ पढ़े लिखे लोग विद्वान बैठे, 5 पुत्र मरे पड़े। आप देखिए, उधर अर्जुन ने सुबह हुआ प्रण लिया, 5 पुत्रों को हत्यारे को मैं छोड़ने वाला नहीं, संकल्प लिया। और तुरंत इधर जो है अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला दिया वध करने के लिए। ब्रह्मास्त्र आ रहा था, अर्जुन हाथ जोड़े, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे महाराज, पाहि मां सड़ा क्यों? ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर राख कर देगा। कन्हैया ने कहा सुनो, ये चलाना जानता है, लौटाना नहीं। तुम्हारे पास दोनों कला है, विष की काट विष, ब्रह्मास्त्र चलाओ। ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, मानो सूर्य चंद्रमा तारे एक साथ प्रकाश में हो गए महाराज। चारों तरफ आया अश्वत्थामा के सामने, अर्जुन तुरंत केस पकड़े, घसीट करके लेके आए। उधर मैया, कौन मैया? द्रौपदी देख रही है। मैया द्रौपदी रो रही है, और नित्य जो है रोती जा रही आंखों से अविरल धारा गंगा जमुना की बह रही है महाराज, क्योंकि 5 पुत्र मरे हैं। कौन होगा? ठाकुर जी की कृपा, 5 पुत्र मरे पड़े।
अर्जुन ने कहा क्या किया जाए, इसे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। द्रौपदी ने कहा कि जो होना था सो हो गया, अब मेरे मरे पुत्र वापस नहीं आ सकते, और ये गुरु पुत्र है, उस पर भी ब्राह्मण है। भोजी अभी सील गोड़ ही भोजी अभी सील गोड़ ही सोद्रन गुण ज्ञान कवि सोद्रन ज्ञान कवि भोजी अभी। रावण कैसा भी हो वध नहीं करना चाहिए। भीमसेन ने कहा आप छोड़ दोगे अर्जुन भैया? मैं छोड़ने वाला नहीं। नकुल सहदेव दाहिने तरफ आए। नकुल सहदेव ने कहा मैं भी छोड़ने वाला नहीं। दाहिने तरफ सर नीचा करके हमारे टेढ़ी कान वाले सरकार जय हो। कन्हैया से पूछा कि अर्जुन ने क्या किया जाए प्रभु, आप बताओ, आप तो धर्म किए हो। कन्हैया ने कहा जो ब्राह्मण है उसका कभी वध नहीं करना चाहिए, और आतताई जो बालक का वध करने वाला है अभी उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बोलिए भागवत भगवान, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। महाराज अर्जुन जैसा चेला चक्कर में आ गया, लेकिन अर्जुन जानते थे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति तो समाज में जिसकी मर्यादा हो, नेम फेम हो, उसे भरे समाज में अगर कोई बेइज्जत कर दे महाराज तो मृत्यु से बढ़कर के होगा। इसलिए मुख में कालिक लगा के मणि निकाल लिए, और मणि निकालने के बाद उसी प्रकार छोड़ दिए। यह घोर अपमान महाराज अश्वत्थामा बर्दाश्त नहीं कर पाया, ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ की जो रक्षा भगवान करने वाले हैं। आज जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा का गर्भ जब समाप्त हो जाएगा तो पांडव में कोई पानी देने वाला नहीं होगा। लेकिन जाको रथ हाकत है केसो ताको कौन कलेसो। जिसके रथ के स्वयं सारथी हमारे ठाकुर जी, क्या कोई बाल बात महाराज। आज भगवान स्वधाम जाने वाले थे, तैयारी बना रहे थे, उत्तरा मैया पीछे से दौड़ के आई। शरणागतम शरणागतम, हे कन्हैया मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला दे, मुझे मरने का दुख नहीं, लेकिन जो मेरे गर्भ शिशु जो पल रहा है उसकी आप रक्षा करिए। ऐसे सिद्धांत है महाराज। भगवान एक तरफ मैया देख रही सामने, एक तरफ गर्भ शिशु की अंदर जाके रक्षा भी कर रहे हैं। बोलिए भागवत भगवान। गर्भ शिशु की भगवान कन्हैया ने रक्षा किया। अब कन्हैया ने पूछा देवी क्या स्थिति है सरकार, जिसके मालिक स्वयं सारथी बन के काम कर रहे हो ठाकुर जी, उसे कभी कोई दुख नहीं हो सकता। तो इधर परीक्षित की रक्षा किए चले गए, तो चले गए महाराज। परीक्षित की रक्षा करने के बाद आगे गए, मन में विचार कर रहे हैं देखिए कि अब मेरे जाने का समय है, स्वधाम जाने वाला हूँ। सबने कुछ न कुछ मांगा। भीमसेन मुझे लोग भोजन भट्ट कहते हैं और खाने वाला, आपकी कृपा बनी रहे। द्रौपदी मैया साध्य भाव है, सखी संप्रदाय का बना रहे। सबने कुछ न कुछ मांगा। ऐ सनातनियों यह कथा सुन के दर्शन करो। कुंती मैया का नंबर आया, बोलिए भागवत भगवान जय हो। सबने कुछ न कुछ मांगा, हृदय ललित हो गया महाराज। जैसे कुंती मैया का नंबर आया, भगवान ने कहा देवी मांग लो।
जाते जाते कन्हैया देना चाहता है, आंखों में आंसू आ गए। कुंती मैया ने कहा, प्रभु जब जब मैं आपको समझती हूँ कि आप ही मेरे ब्रह्म हो, आप ही मेरे परमात्मा हो, तो बुआ जी ऐसा कहते हैं। इतनी प्यारी बात कि मैं उसी में भूल जाती थी, लेकिन आज मैं जान गई कि आप ही ब्रह्म हैं। बोलिए भागवत भगवान की। कन्हैया ने कहा, बुआ जी ये सब छोड़ो, आप कुछ मांग लीजिए। तो कुंती ने कहा, प्रभु मैंने सुना है आप जाने की तैयारी किए हैं, तो जब तक मेरे जीवन में दुख था तब तक तो आप मेरे साथ में सदैव खड़े रहे, और आज जब सुख का समय आया तो आप जाने की बात करते हो। कन्हैया एक वरदान मुझे दे दीजिए कि एक विपत्ति समाप्त हो, दूसरी विपत्ति आ जाए, दूसरी विपत्ति समाप्त हो, तीसरी विपत्ति आ जाए, एक विपत्ति के बाद एक विपत्ति आती रहे। विपदः सन्तो नः सस्वन् तत्र तत्र जगत गुरु। एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति आ जाए, क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति वही है कि हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। विपत्ति प्रभु सोई, विपत्ति प्रभु सोई। जब ताप सुमीरन भजन न होई, जब ताप सुमीरन भजन न होई। एक विपत्ति महाराज, एक विपत्ति समाप्त, दूसरी विपत्ति दे देगा। विपत्ति ही विपत्ति जीवन में हो। लेकिन आज महाराज भगवान ने क्या किया, जाने का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। भगवान ने कहा, बुआ जी जन्म से लेकर आज तक तुमने केवल विपत्ति देखी है, और आज सुख का समय आया तो आज भी आप विपत्ति मांग रही हो। ये कन्हैया जाने का कार्यक्रम कैंसिल कर दे रहा है, लेकिन अब आपको विपत्ति ये कन्हैया नहीं दे सकता। महाराज ये भागवत महापुराण है, जरा दर्शन किया जाए साहब, क्या कोई करेगा। और एक बात बताओ, संसार में उस समय परीक्षा होती है प्यारी, जिस समय हमारे जेब में कुछ नहीं होता। ये संसार वाले निश्चित परीक्षा करते हैं हमारी आपकी, लेकिन जब जेब खाली होती है तब उस समय परीक्षा में केवल वही उत्तीर्ण होता है जिसपे कन्हैया ठाकुर जी की कृपा होती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। घर में भी परिवार में भी बड़े भैया आ जाएंगे तब मीटिंग होगी। क्यों? बड़े भैया अच्छा पैसा कमाने वाले हैं। छोटा भाई बहुत अच्छी बात कर रहा है, लेकिन वो पैसा नहीं कमाता महाराज, इसलिए उसकी बात की परिवार में इज्जत नहीं है। और एक बात नोट करिएगा, आज ये संसार जो दिखाई दे रहा है प्यारे, जिस दिन आपके पास धन नहीं होगा उस दिन इस संसार से आप मिलेगा, आपको अकेला छोड़ देगा। ये संसार किसी का नहीं है महाराज, इसलिए कन्हैया को अपना बना लो, जीवन धन्य हो जाएगा। राधे राधे।
सब स्वर्ग इसी का। आज संसार में कोई नहीं है ऐसा, दर्शन करिएगा। बहुत सुंदर व्यवस्था आज भगवान के चरणारविंदों ने जाने का कार्यक्रम कैंसिल। पितामह भीष्म जी सर सैया पे लेते हैं। एक एक बाण महाराज आज 2,000 बिच्छू के डंक की पीड़ा दे रहा है। एक एक बाण लेकिन लेते हैं और निज इच्छा मृत्यु का वरदान है। क्यों नहीं शरीर छोड़ रहे जानते हैं? इस श्री पितामह भीष्म महाराज को पूर्ण विश्वास है एक दिन मुझे ढूंढते ढूंढते वो मेरा सावरा मेरे पास जरूर आएगा, और ये सरसैया मैं तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक कन्हैया मेरे सामने नहीं होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी श्री जमुना जी का तट हो, बंसी का जमुना बट हो, और मेरा सावरा निकट हो, और जब प्राण तन से एक हमारे कन्हैया ठाकुर जी सामने हो, अगर मेरे प्राण निकलने का समय आए तो मेरा कन्हैया मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़ा हो जाए। साथ नहीं माना, कन्हैया लेके आए। पितामह भीष्म कहते हैं उपदेश करो, भैया द्रौपदी भी साथ हो। दान धर्मान राज धर्मान, राज धर्म क्या है, दान धर्म क्या है, उपदेश करने लगे श्री पितामह भीष्म। उसमें कहने लगे उपदेश में कि कोई अबला है, अगर उस पे अत्याचार हो रहा है, उसकी मर्यादा लूटी जा रही है, राजा का धर्म है उसकी मर्यादा बचाए, वही अच्छा राजा का नेतृत्व करने वाला है। मैया द्रौपदी फूट फूट करके हंसने लगी। मैया द्रौपदी ने कहा कि महाराज क्या बोल रहे हैं, उनकी वाणी में संयम है कि नहीं? तो हंसने के बाद पितामह भीष्म समझ गए कि ये द्रौपदी कुलवंती नारी है। और आप भी नोट करिएगा शेर जी, अच्छे लोग यहाँ बैठे, अगर दो परिवार के श्रेष्ठ बात कर रहे हो तो कभी भी कुलवंती नारी का लक्षण नहीं कि बीच में जाके वो भी बोलना शुरू कर। आज महाराज पितामह भीष्म उपदेश कर रहे, कुंती श्री द्रौपदी हंसती। हंसता देख के पितामह भीष्म समझ गए जरूर कोई विशेष बात है। पितामह भीष्म ने कहा कि आज मरते मरते मैं ये भी ऋण लेके जाने वाला नहीं। देवी द्रौपदी सच सच बताओ बात क्या है, कहना क्या चाहती? हाथ जोड़ी द्रौपदी, महाराज क्षमा करिएगा, अभी आप बड़ा अच्छा उपदेश कर रहे थे, उस समय आपका ये धर्म कहा गया था। हरी सभा में 5 पांडव घसीट करके ले करके दुर्योधन आया, हरी सभा में 5 लोग बैठे, कहा गया था उस समय आपका ये धर्म अबला नहीं थी। आप गाड़ी को खींच दुशासन जोर लगाई, अटेरा हमार जो सुनी पई है। अरे खींच दुशासन जोर लगाई, अटेरा हमार जो सुनी पई है। अन्नार नदी बन नाघत की, अहिरना बनी के वीरना चली आई है। 5 लोग हाथ उठा दिए, कोई मेरी मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए नहीं आया महाराज। तब अंत में जब कोई नहीं मिला तो एक सहारों, एक बस, एक करो विश्वास, मैंने उसके सामने गुहार लगा दी।
लजिया को बचावा हे भैया, लजिया को बचावा हे भैया, जसुदा के कन्हैया हे भैया, हे भैया कन्हैया भैया, आजाए भैया कन्हैया, आजाए भैया, आजाए भैया कन्हैया, लजिया को बचावा हे भैया, लजिया को बचावा हे भैया, जसुदा के कन्हैया हे भैया, आजाए भैया कन्हैया हे भैया, आजाए भैया से तो बचाई लिया, बजने ग्राम से तो बचाई लिया, बजने ग्राम से तो बचाई लिया, लाज हमरो बचावा सरकारी, लाज हमरो बचावा सरकारी, जसुदा के कन्हैया हे भैया, आजाए भैया कन्हैया, आजाए 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 भैया। महाराज आज जैसे ही देखिए उस समय आपका ये धर्म कहा था महाराज, पांच पांच पांडव बैठे, कोई प्रिंच मात्र भी एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं, आप ही धर्मराज बन के आगे नेतृत्व करने बैठे। बोलो आपका कहाँ धर्म गया था? तुरंत महाराज पितामह भीष्म सर नीचे, पितामह भीष्म ने कहा देवी मैं चाहता था उस सभा में बोलना, लेकिन मेरी समस्या थी कि मैं उस समय दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, और जब तक ये जो बाण लगे हैं ना देवी, एक एक बाण 2000 बिच्छू मारने की पीड़ा दे रहे हैं, लेकिन जब तक उसका दूषित अन्न बाहर रक्त बन के नहीं निकल जाएगा, तब तक आज जो है भीष्म पितामह का शरीर शुद्ध नहीं होगा। इसलिए देवी मैं चाह करके भी कुछ बोल नहीं। जैसा होगा अन्न वैसी होगी मति, जैसी होगी मति वैसी होगी रति, जैसी होगी रति वैसी होगी साथ। अति बोली भाग भगवान जय हो। तो महाराज इन्हीं का क्रम बना। तुरंत मैया ने कहा सुनिए महाराज, मैंने गुहार लगाते हुए अपने कन्हैया से एक बात अंतिम लाइन में कहा कि अब ये वस्त्र जो छूट रहा है ना, बस थोड़ा ही वस्त्र बचा है, अगर तू इस वस्त्र को बचाना चाहता है तो कोई दिन तुम्हारे ध्यान में हो तो उस ऋण को आज तू भी अदा कर दी। बोलिए भागवत भगवान की। केशव माधव नंद के नंदन, अहे जसोदा सुत कृष्ण मुरारी, कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे जय कृष्ण मुरारी। 100 दुशासन का करी है, प्रभु जी करी तू कर रखवारी। महाराज जिसके मस्तिष्क रेखा में, जिसके मार्गदर्शन में स्वयं बांके बिहारी मुरली लेके खड़ा हो जाए, उसका संसार बाल बांका
नहीं कर सकता। राधे राधे जम के बोलो ना और भाव से केशव माधव नंद के नंदन अहे जसोदा सुत कृष्ण मुरारी। लेकिन आज द्रौपदी बोल रही है तो एक शक्ति के बल पे, एक विश्वास के बल पे बोल रही है कि 100 दुशासन का करी है प्रभु जे करी तू कर पर खवारी। आज कन्हैया ने सुना, कन्हैया सुनते ही महाराज आज स्वयं बांके बिहारी वस्त्रावतार ले लिए। अब एक वस्त्र की बात कौन कहे, पूरा वस्त्रावरूप धारण करके भगवान कन्हैया ने आज जो है कन्हैया की लज्जा बचाई। बोली भागवत भगवान ऐसा इंसान केवल भगवान। और एक बात बताए मामा, जब मृत्यु का समय आता है जो यमराज आते हैं सामने खड़े होकर गला दबाते हैं ना, तो पहले रील चलती है पूरा सीरियल की तरह। इसका कितना पैसा लिए, इसका बेईमानी किए, सब घुटन होती है। बोलना चाहोगे लेकिन ऐसा गला दबा रहता है कुछ बोल भी नहीं सकाओगे, केवल आंसू गिरेंगे, आपको सिर्फ दर्द लगेगा। 2000 बिच्छू के पीड़ा दर्द का होता है, जन्मत मरत दुख कोई कितनी पीड़ा, 2000 बिच्छू। जिसे बिच्छू मारे होगा एक पूरा वही। अब सब तो लग रहा है पानी निकल जाए, एक बिच्छू 2000। इसलिए जन्म जन्म मुनि जतन कराओ अंतराम कहियावत नाम। भगवान का नाम आ जाए जीवन धन्य हो जाता है। एक दिन में नहीं आए, दिन रात तीनों मारो, एक दिन भगवान का नाम आ जाएगा। हर समय आप स्मरण में रखेंगे कि गोविंद मेरो है, सब लोग अपनी अपनी ताली बजा के और भगवान की हाजिरी लगा दीजिए अपनी। गोविंद मेरो है, बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो है, लाल मेरो है, भोले भागवत भगवान की जय। और 40 श्लोकों में महाराज स्तुति किए भीष्म पितामह जी श्रीमद् भागवत में। और उस तागरा छंद है उसी में बड़ी प्यारी स्तुति किए। और स्तुति करते करते भगवान की पावन संता में प्रीत हो गए। जो रक्षा किए थे वही राजा परीक्षित बन करके आए। बोलिए परीक्षित महाराज की। आज 5 पांडव स्वर्गारोहण किए। परीक्षित का राजपाट बहुत सुंदर चल रहा है महाराज। आज महाराज इधर दर्शन करें, बहुत सुंदर राजपाट चल रहा है। एक दिन राजा परीक्षित ने कहा, जंगल में घूमने घूमने पता करते सबके यहाँ, आज की तरह नहीं राज शासन काल। अपने पिए को भेजो, कोई हो नेता क्षमा करे, पिए जाते दूध गंबल दे दिए, 4 तो गद्दा रजाई भिजवा दिए, साफ यज्ञ हो गए। राजा परीक्षित का राज्य महाराज एक ही स्थान पे शेर बाघ माता सभी पानी पीते एक घाट पे।
और बताएं, गौ माता जब इच्छा होती अपने आप दूध जाइए पात्र में के लगा दीजिए, गौ माता दूध देने लगती। बोलिए गौ मैया की। तो राज्य परीक्षित छिप कर जाती रात्रि में पता करती कोई हमारे राज्य में दुखी तो नहीं। तो एक दिन राजा परीक्षित महाराज पहुंचे, देखे क्या बेइज्जती खड़ी, एक गाय और एक बछड़ा आपस में बात कर रहे। गाय ने कहा मैं रसातल को जाने वाली हूँ, क्यों? पाप बढ़ गया है। और इतना तो छोड़ो, धर्म रूपी बैल का 3 पैर कट गया था, एक बचा था, उसी को बेचारा किसी तरह खड़ा था, नीचे से कोई उसको भी काट रहा था, एक पैर भी बचा था। धर्म का राजा परीक्षित ने देखा, कस्तो तुम कौन हो और मेरे राज्य में इस प्रकार आए कैसे? सुनो, हाथ जोड़ा, कलयुग था, कलयुग चला, कलयुग ने हाथ जोड़ा। सरकार सतयुग से लेकर के त्रेता सब युगों में मैं गया, कोई अपने यहाँ रहने का स्थान नहीं दिया। आपकी बड़ी प्रशंसा सुना हो राजन, आप मुझे स्थान दे दो। कलयुग में जैसे कहा राजा परीक्षित ने कहा आपको स्थान मिलेगा, हमारे आने में ऐसे नहीं। सुनो, एक धर्म है और एक धरा। धरा माने गौ माता, धर्म माने बैल। धरा और धर्म के बीच में, धूल के बीच में कौन पड़ा है? राजा परीक्षित ने पूछा कि अपना परिचय बताओ। हाँ महाराज, मैं कलयुग हूँ, आप मुझे शरण दे दो। कहते हैं इस प्रकार से अनाचार दुराचार मेरे राज्य में तू नहीं कर सकता। मैं स्थान देता हूँ 4 स्थान कलयुग। द्रौपदीपानम श्रेयासून, 4 स्थान। जहाँ वेश्यावृत्ति हो, मदिरापान होता हो, मदिरापान होता हो, वेश्यावृत्ति होता हो, अहिंसा होता हो, कलयुग वहाँ रहता है। भाई महाराज जैसा यात्री वैसा कमरा। भाई तू अपना कुछ विशेषता बता। कलयुग ने कहा सरकार, जो अन्य राज्य में 10,000 वर्ष तपस्या वैदिक साधना करने से फल मिलता, मेरे समय में एक बार कोई भगवान का नाम लेगा तो वह फल मैं उसे प्रदान कर दूंगा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नाम करही, सुमिर सुमिर कलयुग। एक बार ना, और यही नहीं भागवत में भी आप नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व पाप प्रणाशनम कब? नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान का नाम संकीर्तन करने मात्र से सर्व पाप प्रणाशनम। जितना पापी पाप नहीं कर सकता, भगवान के नाम में पाप को समाप्त करने की उतनी क्षमता है। तो ये सच्चिदानंद भगवान प्रसन्न हो गए राजा। कहते हैं अब अपनी इच्छा से कोई वरदान मांग लो। स्वर्ण में हिरण गर्भ समवधाग्रे पतिरेक आसीत सदाधार विधवी। आचार्य लोग रोज बोलते हिरण गर्भ, सोने में। जब आरती कराते हैं रस्सी में कौन सा खबर जानते हैं? उधर जाते सब लोग महाराज कभी रहो राधे राधे। कुछ लोग फंसे हैं दूर से आते हैं, ठीक है 10-15 मिनट में आरती हो जाए। हाँ महाराज 10 मिनट। ये देखिए महाराज जी, और एक बात बताएं हर्ष की बात। वो ये बात महाराज जी आचार्य नहीं करते हैं।
लेकिन अभी इसके पूर्व में इस दास की कथा आपके सौजन्य से आपके घर भी हुई थी। एक बार तालियों से अभिवादन कर दीजिए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। यदि लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था बात हो रही थी, लेकिन वहाँ भी नहीं किए थे। बहुत अक्सर कथाएं हमारी चलती हैं तो चैनल के माध्यम से ही चलती है, लेकिन आप लोगों का यहाँ सहयोग आशीर्वाद मिल रहा है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। अष्ट महाराज यहाँ दर्शन करें। सोने में स्थान ले दिया, इसलिए सोना अगर आप पहनिए मैया तो उससे झंझट की बात क्या है? सोना, इन देवियों को सोने से बड़ा प्रेम लगाव है। सीता मैया आप ही ना हंसो, सोचो सीता मैया की मैं बात बताऊं, मृग देख ली सोने का प्रभावित हो गई। भगवान राम ने कहा क्या चाहिए? भाई वो देखिए बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है। उसी समय राम जी ने संकल्प लिया कि देवी शक्ति हो आप, चिंता न करो, आप एक मृग की इच्छा रख रही हो, मैं शांता कारण होकर स्वयं हूँ, मैं प्रण लेता हूँ कि उस नगरी में आपको भेज दूंगा जहाँ पूरी नगरी ही सोने की होगी। बोलिए भागवत भगवान दर्शन करिएगा, सोना। और एक बात यहाँ समझना है, विद्वान लोग हैं। सीता मैया ने क्या किया? जब केवट ने उतारा भगवान को तो सीता मैया समझ गई कि आप देने के लिए कुछ नहीं है। उतर आई मेरे स्वामी जी के पास, केवल जो वस्त्र पहने हैं ना, तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष राम केवल यही तापस वेश तपस्वियों का स्वरूप, कुछ देने के लिए उतर आई नहीं। केवट को देखी, बगैर कहे पत्नी का धर्म दर्शन करो। सनातन अवलंबी बैठे हैं, प्रमुख जन्माचार्य लोग भी, और यहाँ बहुत विद्वान हुए सीधी पत्नी का धर्म कि पिया ही सिया अजानी निहारी, अमनि मुदरी मन मुदित उतारी। प्रसन्न मुदित मन प्रसन्नता से उतार दी क्या अंगूठी मुदरी देव स्वामी। और आज अगर हम आप आचार की झंझट में भी हैं सेठ जी, तो ये क्या करेंगी? वही यहाँ पर उठिया दे तोहरे आखिरी गरीब जब से बड़का भैया दे हैं, भाई तोहरे आखिरी गरीब लाई हो लाई आजू बात करना कहवा दे देगी, लेकिन हल्दी घाटी की स्थिति जरूर बन जाएगी। दर्शन करिए प्यारे, शशांक शेखर प्लेनकर की नगरी, आशुतोष की नगरी, ये फिरगिछा धरती धन्य है महाराज, जहाँ पावन तट है श्री गोमती मैया का। आप वैसे भी पावन पवित्र है। बोलिए गोमती मैया की जय हो। ऐसी नगरी है फिरगिछा महाराज, एक दर्शन करना होगा। जैसे स्वामी की स्थिति सोने में जब कलयुग मिला, बाई भाग से जाके राजा के मुकुट में बैठ गया। और जो राजा धर्मनिष्ठ, 5 मिनट में आपकी मिसाल ले लो भैया, बैठो। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान आनंद जी, बैठो। 5 मिनट आपकी मिसाल हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। हरी यार बोलो, बैठो। राधे राधे। यहाँ देखिए कितना शांति सब लोग धर्मात्मा बनते हैं आचार्य। एक जगह हमारी कथा चल रही थी,
एक बहू घर की बहुत तेज थी, कथा भागवत सत्संग प्रेमी थी। उसने अपने स्वामी से कहा कि सेठ जी कथा करा रहे हैं, जाके सुन लिया करो। मैं मजबूरी में नहीं जा पाती, अभी नहीं आई, लेकिन धर्म वो नहीं गए। अंतिम दिन गए कथा के, तो निगाह दौड़ाने लगी चारों तरफ। एक नया चप्पल दिखाई दिया, वही पहन के चले आए। पहन के चले आए, बहुत डांटने लगे अपने श्रीमती जी, बहुत नुकसान तूने मेरा किया। कहती है क्या हुआ? नीचे दे। आज अगर मैं 7 दिन रोज गुफा में गया होता तो आज मेरी अलमारी में 7 जोड़ी चप्पल रहा होगा। बोलिए भगवान जिनकी रही भावना जैसी इसकी भावना, क्या जो लेने आ पाए हो मिलेगा। और सब काम भगवान करते हैं, केवल मौखिक मत जाइए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बिहारी लाल की जय हो। मेरा आपकी कृपा से, केवल मुख से मत बोलो, विश्वास भी करो। जहाँ जा रहे हो विश्वास करके जाओगे भगवान के चरित्र से, प्रसाद आरती लेके बिगड़ा हुआ काम भी अपने आप बनने लगेगा। क्यों? सूत्र है कथा का, मंगल भवन अमंगल अमंगल कारण और मंगल। ये ले, सोना ले, चांदी ले, पैसा ले, पत्नी ले, पत्नी जो कर है जिसका भी विवाह नहीं हुआ। आज एक बालक आया, रो रहा था, गुरु कृपा कर दिया। मैंने कहा क्या? हमारे पास विवाह हमारा नहीं हुआ है। और एक भाई साहब आए, कहे महाराज हमारी कई पत्नी। हमने कहा या तो राजा दशरथ, या तो आप करो रहे पत्नी का दुकान सब की पत्नी।
एक पत्नी तब मिलती है प्यारे, जानते हैं, एक पूर्ण ब्रह्म है। एक छोटा सा प्रश्न बहुत करता है साहब, जानते हैं महाराज जी बैठे हैं कथा में, जानते हैं आप लोग पढ़ते हैं, एक महाराज जी पूरा पाठ कर रहे हैं वहां, एक भी छूटे न पाए, अच्छे धर्मात्मा। सीता जी बाएं हाथ से धनुष उठा दी, झाड़ू लगाते हुए सब कथा जानते हैं, बड़े बाएं हाथ उठा दी और बगल करके झाड़ू लगा दी। जनक देखे मानो शरीर में प्राण ही नहीं, आज धरती जमीन खिसक जाएगी पैर से देखने के बाद। क्यों? ये शिव का धनुष और बाएं हाथ से ही उठा दी, जानते हैं होश में है ये जनक, होश में। 10,000 राजा प्रण किए थे धनुष में आए, अगर 10,000 राजा धनुष तोड़ देते, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ विद्वान लोग बैठे, उस समय वहां हल्दी घाटी शुरू हो जाती कि नहीं? बोलो जरूर। अगर 10,000 कन्या एक, राजा 10,000 आए, विवाह किससे होता? एक कन्या। शास्त्र का चिंतन करो, पढ़िए। जनक राज विदेह राज है। जनक जी जानते हैं कि जो बाएं हाथ से शिव जी के धनुष को उठाया, तो संसार में शक्ति को छोड़कर दूसरा कोई हो नहीं सकता। इसलिए महाराज आज जैसे ही बाएं हाथ से धनुष को उठाना देखे, उसी समय प्रण ले लिए कि जो धनुष को उठाएगा, मतलब ये है शक्ति, और धनुष उठाने वाला शक्तिमान होगा, तभी धनुष तोड़ पाएगा। बोलिए भागवत भगवान के बजाओ, राधे राधे। क्षमा करिए जैसे अभ्यास समझते। अब इस पर हमारे आचार्य जी बता रहे थे, दिन हमारी कथा चल रही है। एक माता जी 6 दिन कथा सुनी और पूरी कथा में आगे बैठ के रोती, 7वें दिन नहीं आई। हम लोग बुलवाए, माता जी कहाँ है? आई, कहने लगी महाराज जैसे आप जोर जोर बोलेगा तो करेगा, वैसे हमारे पड़वा रहा 6 दिन खूटा पापे नहीं तो करा, 7वें दिन मरी गई। बोलिए भागवत भगवान ये ज्ञान संकट राधे राधे। क्या समझना है हमें, आपको चिंतन करना है। अच्छे धर्मात्मा वो भगवान है जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि के क्रम में अन्नमय को प्राणमय में, प्राणमय को मनोमय में, मनोमय को ज्ञानमय में, ज्ञानमय को विज्ञानमय में, विज्ञानमय को अनहद में, अनहद की दुर्यावस्था मन को चेतना को एकाकार करके उस परम ब्रह्म परमात्मा में जो श्री राम में समझ ज्ञानी करो जो पानी उस ब्रह्म को शंख चक्र देखते हुए प्रकट कर ले। महाराज ध्यान रखो, यह बहुत अच्छे धर्मात्मा शिकार खेलने गए लिए वही धर्मनिष्ठ राजा चला गया भारत में। अब देखे प्यास लगी, सभी महाराज आवाज लगाए नहीं बोलते, मारा सर को गले में डाल दिए। महाराज मारा सर डाले, अंत में पता चला पुत्र को, और तक्षक सर्व यही 7वें दिन दसेगा। बोलिए भागवत भगवान की राजा को अब सुखदेव स्वामी का पदार्पण हुआ और आए, गद्दी पे बैठे। जन्मेंद्र जी को राजा परीक्षित राज्य सत्ता दे दिए, लेकिन आगे सुखदेव और परीक्षित का क्रम कैसे होगा, हम लोग कल के क्रम में दर्शन करेंगे। और कल चतुर्थे कृष्ण जन्म, कल भगवान का प्राकट उत्सव होगा। भगवान का सब मैया लोग आती है करा के जन मेरी राम, तो बढ़िया यहाँ पढ़ा होगा। हमारे सेठ जी खूब यहाँ पालना बनेगा, खूब की भी तैयारी होगी।
जब आप लोग समय का ध्यान देंगे, सब जितने भक्त हैं, सब यहाँ जितने हैं, चाहे गोकुल प्रसाद का परिवार हो, प्रेमशिला, गंगा जी, आनंद विनीत, विकास दिलीप, प्रभात, आलोक तथा पूनम, सविता, अंकिता, हरिश्चंद्र, जितने भावनात्मा यहाँ हैं, सबका ताली बजा के एक बार भाव से अभिवादन है। बोलिए भागवत भजन। एक वही नाम हमारे साथ लेते हुए, ये हमारो धन राधा श्री राधा श्री। हमारो भजन राधा श्री राधा श्री। बदल बदल हाथ